आप में से कई लोगों ने शायद स्टोइकवाद का नाम सुना होगा। हो सकता है कि आपके मन में एक ऐसे शांत, गंभीर व्यक्ति की तस्वीर बनती हो, जो न तो कभी हंसता है और न कभी रोता है। लेकिन आज हम इन सभी गलत धारणाओं को दूर करेंगे। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि स्टोइक असल में कोई संवेदनहीन या भावहीन लोग नहीं थे और उनका दर्शन भावनाओं को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज हम 5 सबसे आम मिथकों पर बात करेंगे, जो इस प्राचीन दर्शन के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देंगे। तो आखिर यह स्टोइकवाद क्या है? यह एक प्राचीन यूनानी दर्शन है, जिसकी शुरुआत ईसा से लगभग 300 साल पहले हुई थी। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा और सार्थक जीवन जिया जाए। यह शांति, ज्ञान और अंदरूनी शक्ति पाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। स्टोइकवाद कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो हमें जीवन की मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। आइए सबसे पहले और शायद सबसे आम गलत धारणा से शुरू करें। पहला मिथक यह है कि स्टोइक बिना भावनाओं वाले संवेदनहीन रोबोट होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो कभी खुश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी गुस्सा नहीं होता। कई लोग एक सच्चे स्टोइक को ऐसा ही देखते हैं, एक बेपरवाह, पत्थर जैसी मूर्ति जो दुनिया को एक भावहीन चेहरे के साथ देखता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, जो प्राचीन दर्शन के मूल अर्थ को पूरी तरह से विकृत करती है। असल में स्टोइक अच्छी तरह से समझते थे कि भावनाएं मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने भावनाओं को दबाने या खत्म करने का आह्वान नहीं किया। ऐसा करना असंभव और हानिकारक भी होता। इसके बजाय स्टोइक्स ने हमें अपनी भावनाओं को समझने, उनके स्रोत को पहचानने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें नियंत्रित करने की शिक्षा दी, ताकि वे हमारे जीवन को नियंत्रित न कर सके। यह एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने प्राथमिक छापों, किसी घटना पर हमारी पहली सहज प्रतिक्रिया और निर्णयों कि हम उन छापों की व्याख्या कैसे करते हैं के बीच अंतर किया। एक ऐसे उदाहरण को लेते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं। आप भयानक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी हो सकती है। एक स्टोइक ऐसा दिखावा नहीं करेगा कि उसे यह महसूस नहीं हो रहा। वह इस चिड़चिड़ापन को स्वीकार करेगा, लेकिन इसे गुस्से में बदलने देने के बजाय वह खुद से पूछेगा, क्या मैं इस स्थिति में कुछ बदल सकता हूं? क्या यह ट्रैफिक जाम मेरे नियंत्रण में है? जवाब स्पष्ट है, नहीं। और तब एक स्टोइक उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, अपनी प्रतिक्रिया, अपना रवैया, अपनी शांति। हो सकता है कि वह इस समय का उपयोग ऑडियो बुक सुनने या बस सोचने विचारने के लिए करे। इस प्रकार स्टोइकवाद निर्दयी बनने के बारे में नहीं है। यह अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने के बारे में है। यह सबसे अशांत भावनात्मक अवस्थाओं में भी मन की स्पष्टता और तर्क संगतता बनाए रखने की कला के बारे में है। स्टोइक यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि गुस्सा, डर या उदासी आती है, लेकिन उन्होंने इन भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने और अपनी आंतरिक शांति को भंग करने की अनुमति न देना सीखा। अब बात करते हैं दूसरे आम भ्रम की, कि स्टोइकिज्म का अर्थ है केवल कठोरता, पीड़ादायक धीरज और हरदम उदासी। मानो एक स्टोइक का जीवन दुखों की एक अटूट श्रृंखला हो, जिन्हें सच्चा दार्शनिक बनने के लिए जानबूझकर खोजना और सहना पड़ता है। कुछ का मानना है कि स्टोइक्स जानबूझकर खुद को हर सुख से वंचित रखते हैं, कठोर स्पार्टन जीवन जीते हैं और लगभग दर्द का खुशी से स्वागत करते हैं, यह सोचकर कि ये उनके रास्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन यह धारणा भी सच्चाई से बहुत दूर है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि जो चीजें टाली नहीं जा सकती, उन्हें स्वीकार करे और मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति विकसित करे, न कि केवल दुख के लिए दुख की तलाश करे। इसका लक्ष्य दुखी रहना नहीं है, बल्कि इस बात के लिए तैयार रहना है कि जीवन में अप्रत्याशित और अप्रिय परिस्थितियां आ सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। स्टोइक्स स्वयं को पीड़ा देने वाले मैसोकिस्ट बिल्कुल नहीं थे।
वे खुशियों को महत्व देते थे, अच्छे भोजन, दोस्ती और दुनिया की सुंदरता का पूरा आनंद लेते थे। परंतु वे यह भी समझते थे कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं और कभी भी खो सकती हैं। इसीलिए वे बुराई का पूर्व चिंतन तो प्रीमेडिटेशन मेलोरम का अभ्यास करते थे, यानी संभावित नकारात्मक स्थितियों के बारे में पहले से सोचना। यह दुख की खोज नहीं है, बल्कि उसके लिए मानसिक तैयारी है। यह हमें तब अप्रत्याशित रूप से घबराने से बचाता है जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं, एक स्टोइक दर्द और बेचैनी को स्वीकार करेगा। वह यह दिखावा नहीं करेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न ही बीमारी का स्वागत करेगा। लेकिन वह इसे अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं देगा, न ही आत्मदया या निराशा में डूबेगा। वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो उसके नियंत्रण में है, जैसे डॉक्टर की सलाह मानना, पर्याप्त आराम करना और मन को शांत रखना। वस्तुतः यह दर्द की तलाश नहीं है, बल्कि एक मजबूत आंतरिक आधार विकसित करना है जो हमें बाहरी परिस्थितियों के बावजूद शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि हम दर्द के प्रति बेपरवाह हों, बल्कि यह कि हम दर्द को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह अपनी आंतरिक शांति को भंग किए बिना मुश्किलों का सामना करने की क्षमता है। स्टोइक्स एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन यह भी समझते थे कि इस राह पर चुनौतियां हो और मुश्किलें आना स्वाभाविक है। और उन्होंने सिखाया कि इन परीक्षाओं को गरिमा और शांति के साथ कैसे पार किया जाए। अब आइए मिथक नंबर 3 पर बात करते हैं। स्टोइक्स भाग्यवादी होते हैं। कई लोग गलती से मानते हैं कि स्टोइक्स जीवन में जो कुछ भी होता है उसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब किस्मत में लिखा है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। वे कहते हैं, जब सब कुछ पहले से ही तय है तो कुछ करने का क्या फायदा। यह एक आम गलत फहमी है जो एक सक्रिय और व्यावहारिक दर्शन को निष्क्रियता में बदल देती है। असल में स्टोइकिज्म हमें उन चीजों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से अंतर करना सिखाता है जो हमारे नियंत्रण में है और उन चीजों के बीच जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह एक केंद्रीय सिद्धांत है जिसे नियंत्रण का द्विभाजन, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, कहा जाता है। हम मौसम, दूसरों की राय, लॉटरी का नतीजा या कुछ बीमारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचारों, अपने कार्यों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी मान्यताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक की सक्रिय सोच यहीं से सामने आती है। जहां हमारा नियंत्रण है, वहां हमें अत्यधिक प्रभावी और नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। आप एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक भाग्यवादी कहेगा, अगर मुझे पास होना है तो हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन एक स्टोइक अलग तरीके से काम करेगा। वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, सामग्री दोहराता है, अच्छी नींद लेता है, यानी वह अधिकतम तैयारी के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करता है। हालांकि यदि इन सभी प्रयासों के बाद भी उसे कम अंक मिलते हैं, उदाहरण के लिए परीक्षा के दिन, बीमारी के कारण या किसी अनुचित प्रश्न के कारण, तो वह निराशा में नहीं डूबेगा। वह परिणाम को स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था और परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर था। यह निष्क्रिय स्वीकृति नहीं, बल्कि प्रयासों और ऊर्जा का एक बुद्धिमान वितरण है। स्टोइक सक्रिय रूप से कार्य करता है। जहां वह स्थिति को प्रभावित कर सकता है, वहां अधिकतम प्रयास करता है, लेकिन साथ ही वह उन परिणामों को जाने देता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। यह दृष्टिकोण अनावश्यक चिंताओं और निराशाओं से बचने में मदद करता है और साथ ही कार्य करने की प्रेरणा भी बनाए रखता है। भाग्यवादिता निष्क्रियता है। स्टोइकिज्म तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो उन चीजों को शांत भाव से स्वीकार करने के साथ जुड़ा है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चौथी भ्रांति यह है कि स्टोइसिज्म एक स्वार्थी दर्शन है जो केवल व्यक्तिगत शांति पर केंद्रित है और समाज की उपेक्षा करता है। कुछ लोगों को लगता है कि एक स्टोइक व्यक्ति अपने आंतरिक संसार और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए
दूसरों की समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाता है और सामाजिक जीवन में भाग नहीं लेता। यह धारणा न केवल गलत है, बल्कि स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत भी है। वास्तव में स्टोइक दार्शनिकों ने समाज सेवा का सक्रिय रूप से आह्वान किया और माना कि एक नैतिक जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक कोई पोलिस यानी नगर राज्य या आधुनिक भाषा में कहे तो समाज के जीवन में भाग न ले। वे विश्व बंधुत्व कॉस्मोपॉलिटनिज्म के विचार में विश्वास करते थे कि हम सभी दुनिया के नागरिक हैं, एक बड़े मानव परिवार का हिस्सा है। एक सच्चा स्टोइक व्यक्ति दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। कई प्रमुख स्टोइक दार्शनिक सक्रिय समाज सुधारक और सार्वजनिक हस्तियां थे। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण लें, वह केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, जिन्होंने लाखों लोगों की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। सेनेका सम्राट के सलाहकार और एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। ये लोग दुनिया से अलग नहीं रहे, बल्कि इसके विपरीत इसमें गहराई से शामिल हुए, जिसका उद्देश्य लाभ पहुंचाना था। स्टोइकिज्म सिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत भलाई दूसरों की भलाई से गहराई से जुड़ी हुई है। न्याय, करुणा, परोपकार और उदारता जैसे गुणों का विकास स्टोइक मार्ग का एक अभिन्न अंग है। एक स्टोइक केवल अपनी शांति के लिए ही प्रयास नहीं करता, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का लक्ष्य रखता है, और यह सर्वश्रेष्ठ संस्करण स्वाभाविक रूप से दूसरों की परवाह करता है। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के बीच गहरी आपसी जुड़ाव की समझ है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमारा जन्म समाज के लिए हुआ है और हमारा स्वभाव एक दूसरे की मदद करने में प्रकट होता है। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करते हैं, और यदि सदाचार सामान्य भलाई की सेवा नहीं करता तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार स्टोइकिज्म एक ऐसा दर्शन है जो समाज के जीवन में सक्रिय भागीदारी और करुणा को प्रोत्साहित करता है, न कि उससे दूर रहने को। और अंत में पांचवां मिथक यह है कि स्टोइक दर्शन एक कठोर रूढ़िवादी धर्म है, या कठोर नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिनका आंख मूंद कर बिना किसी सवाल के पालन करना होता है। कुछ लोग इस दर्शन को अटल कानूनों का एक ऐसा समूह मानते हैं जो व्यक्तिगतता, निजी व्याख्या या आलोचनात्मक सोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। यह शायद सबसे बड़ी और दुखद गलतफहमियों में से एक है, क्योंकि यह स्टोइकवाद के व्यावहारिक और लचीले स्वरूप को पूरी तरह से अनदेखा करता है। स्टोइकवाद न तो कोई धर्म है और न ही कोई रूढ़िवादी सिद्धांत। यह बल्कि व्यावहारिक उपकरणों, सिद्धांतों और अभ्यासों का एक संग्रह है, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन और परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकता है। यह अंधविश्वास या बिना समझे सभी निर्देशों का कठोरता से पालन करने की मांग नहीं करता। इसके विपरीत स्टोइकवाद सक्रिय रूप से चिंतन, आत्मनिरीक्षण और इन सिद्धांतों के स्वतंत्र अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है। आपको प्राचीन दार्शनिकों के हर शब्द का पालन करते हुए एक आदर्श स्टोइक बनने की जरूरत नहीं है। इसका विचार यह है कि आप इस शिक्षा से उन विचारों और तरीकों को लें जो आपके साथ मेल खाते हैं, जो आपको जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने, चरित्र विकसित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह एक बहुत ही लचीली प्रणाली है जो सदियों से विकसित हुई है और अपनी अनुकूलनशीलता के कारण आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उदाहरण के लिए, मृत्यु पर ध्यान, मेमेंटो मोरी, या दुर्भाग्य पर विचार, प्रीमेडिटेटिव मेलोरम, कठोर अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये मन के ऐसे अभ्यास है जो वर्तमान को महत्व देने और दृढ़ता विकसित करने में मदद करते हैं। आप इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। स्टोइकवाद जीवन के सभी सवालों के तैयार जवाब नहीं देता, लेकिन यह उन जवाबों को खोजने के लिए, अपने स्वयं के विवेक और सद्गुणों को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। यह आलोचनात्मक ढंग से सोचना, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और लगातार खुद पर काम करना सिखाता है। यह एक ऐसा दर्शन है जो आपको अपनी खुद की जिंदगी का एक सक्रिय विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित करता है।
न कि केवल सिद्धांतों का एक निष्क्रिय उपभोक्ता। यह निरंतर आत्म सुधार और अन्वेषण का आह्वान करता है, जिससे आप अपने स्वयं के अद्वितीय स्टोइक मार्ग के रचयिता बनते हैं। तो हमने स्टोइकिज्म से जुड़ी 5 बड़ी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्टोइक कोई भावनाहीन मूर्तियां नहीं थे। वे बहुत भावुक लोग थे, जिन्होंने बस अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीख लिया था। वे कष्टों की तलाश नहीं करते, लेकिन उन्हें दृढ़ता से सहना जानते हैं। वे भाग्यवादी नहीं, बल्कि सक्रिय कर्मयोगी हैं, जो अपनी सीमाओं को अच्छी तरह समझते हैं। और वे बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हैं, बल्कि समाज की सेवा का आह्वान करते हैं और एक सार्थक व सदाचारी जीवन के लिए साधन प्रदान करते हैं। है ना कमाल की बात? हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको स्टोइकिज्म और इसकी अद्भुत प्रासंगिकता को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। यह खास लोगों के लिए कोई दर्शन नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस न करें। इनमें से किस मिथक ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, या स्टोइकिज्म के बारे में आपके कुछ सवाल हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।